सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अपने गैर इस्लामी इकदामात की वजह से इस्लामी दुनिया के सबसे मुतनाज़ा लीडर बन चुके हैं। अयाश परस्त मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, अमेरिका और इसराइल की पसंदीदा शख्सियत बन चुके हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार में आने के बाद कुछ ऐसे इकदामात किए हैं जिनसे इसराइल को बहुत मदद हासिल हुई है और इस्लामी दुनिया और इस्लामी रवायात को इंतहाई नुकसान पहुँचा है। पहले हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान किस तरह चोर दरवाजे से सऊदी अरब के बेताज बादशाह बने। सऊदी अरब के साबिक बादशाह किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने 2015 में अपने इंतकाल से पहले मोहम्मद बिन नाइफ को अपना वलीअहद यानी आने वाला बादशाह नामजद किया था, लेकिन शाह सुलेमान के खानदान के दबाव के बाद इन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा और बाद में उन्होंने शाह सुलेमान को अपना वलीअहद नामजद कर दिया। शाह सुलेमान का खानदान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मोहम्मद बिन नाइफ जबरदस्त अवामी मकबूलियत रखते हैं, इसलिए शाह सुलेमान के बादशाह बनने के बाद मोहम्मद बिन नाइफ को रास्ते से हटाने की मंसूबाबंदी की गई। शाह सुलेमान ने बादशाह बनने के कुछ अरसे के बाद मोहम्मद बिन नाइफ से तमाम ओहदे वापस ले लिए और अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहद नामजद कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने वलीअहद बनने के बाद मोहम्मद बिन नाइफ के तमाम ओहदे संभाल लिए और बिना किसी जुर्म के मोहम्मद बिन नाइफ को 6 मार्च 2020 को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। मोहम्मद बिन नाइफ पर सऊदीया के खिलाफ इक़दामात करने का भोंडा इल्जाम लगाया गया। मोहम्मद बिन नाइफ को जमीन पर सोने पर मजबूर किया, वकला और खानदान से भी ना मिलने दिया गया और ताहाल मोहम्मद बिन नाइफ बिना किसी जुर्म के सऊदी कैद में अपनी बाकी मानदा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने न सिर्फ मोहम्मद बिन नाइफ पर जुल्म किया बल्कि बगावत के डर से अपने चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज समेत 20 शहजादों को भी गिरफ्तार किया। चूँकि सऊदी अरब में बादशाहत है, इसलिए इनके खिलाफ कोई भी बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर कोई आवाज उठाना चाहे भी तो इसका गला दबा दिया जाता है, जैसे जमाल खशोगी के साथ किया गया। जमाल खशोगी एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी था, लेकिन सऊदीया में रहकर सऊदी हुकूमत के खिलाफ नहीं लिख सकता था। जमाल खशोगी अमेरिका चले गए और मशहूर अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के साथ मुंसलिक हो गए। जमाल खशोगी ने अपने बेशुमार कॉलम्स में सऊदी हुकूमत का काला चेहरा बेनकाब किया, लेकिन जमाल खशोगी दौरा तुर्की पर थे जब इनको तुर्की में मौजूद सऊदी सफारत खाने ने बुलाकर कत्ल कर दिया। अमेरिका ने जमाल खशोगी के कत्ल की बेहद मजम्मत की और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने जमाल खशोगी के इस कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान को 100% कसूरवार करार दिया। आपको बताते हैं कि जमाल खशोगी ने ऐसा क्या लिखा था जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने इसे कत्ल करवाया। वाशिंगटन पोस्ट में जमाल खशोगी ने लिखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार में आने के बाद सऊदी दानिशवरों और मजहबी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। इंतहा पसंदों का पीछा करने की गर्ज से बहुत से सऊदी सहाफ़ी और सोशल मीडिया स्टार्स को गिरफ्तार किया गया। ख़वातीन को महरम के बगैर सफ़र करने और ड्राइविंग करने की इजाज़त दी गई, जो इस्लामी और सऊदी रवायात के खिलाफ है। जमाल खशोगी ने कहा कि सऊदीया में बदउनवानी का अंदाज मुख्तलिफ है, यहाँ रिश्वत तो नहीं दी जाती, अलबत्ता सऊदी हुक्मरानों को महंगे तरीन तहाइफ और प्राइवेट जेट्स दिए जाते हैं और इस तरह सऊदी अरब में हुक्मरान दिनों में अरबपति बन जाते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करते हैं और अपनी मर्जी की खबर नशर करवाते हैं। जो ऐसा नहीं करता उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है। जमाल खशोगी के ये तमाम इल्जामात सच साबित हुए जब इन खबरों के बाद इनको भी कत्ल करवा दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान मगरिब, इसराइल और दुबई से मुतासिर होकर अपना एक बयानिया लेकर आए हैं जिसे वो विजन 2030 कहते हैं। विजन 2030 का मुख्तसर खुलासा ये है कि 2030 तक इस्लाम को सिर्फ मक्का और मदीना तक महदूद कर दिया जाएगा और बाकी तमाम सऊदी अरब को यूरोप और दुबई बना दिया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कोरोना को बहाना बनाकर सऊदी अरब में तबलीगी जमातों पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े कंसर्ट्स करवाए जा रहे हैं जिनसे कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा है। सऊदी अरब में कंसर्ट्स की गर्ज से दुनिया के तमाम बड़े अदाकार, गुलकार और फहश अदाकार आ रहे हैं। एक कंसर्ट में सऊदी झंडे पर दर्ज कलमा तौहीद के सामने गाना बजाना और रक्स देखा जा सकता है। इन कंसर्ट्स में मर्दों और औरतों को एक साथ जमा होने और नाचने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद जिनसी हरासगी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल करवाया गया जिसमें फहाशी की तमाम हदें पार करते हुए दुनिया की फहश तरीन फिल्में बड़े पर्दे पर दिखाई गईं। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के जज़ान सूबे की मरकजी सड़क पर औरतें नीम ओरियां और मुख्तसर लिबास पहनकर सांबा डांस कर रही हैं। तस्वीर और वीडियोस वायरल होने के बाद सऊदी अवाम की तरफ से ज़बरदस्त तनकीद हो रही है। जज़ान के गवर्नर ने एतराफ़ भी किया है कि ये वीडियो जज़ान सूबे में होने वाले फेस्टिवल की ही है।
जिससे वाज़ेह होता है कि बेहयाई को फ़रोग देने में हुकूमती मदद पेश है। याद रहे जाज़ान सूबा मक्का से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा गुज़श्ता माह 25 दिसंबर को सऊदी अरब के बड़े मॉल्स और मरकजी शाहराहों पर सजे हुए क्रिसमस ट्रीज भी देखने को मिले। दुबई से मुतासिर होकर मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में सियाहों को मुतवज्जा करने की गर्ज से फहाशी और बेहयाई को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब पहले ही हज उम्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन से अरबों डॉलर्स कमा रहा है, लेकिन इसराइल के कहने पर मोहम्मद बिन सलमान अब तेल पर अपना इन्हिसार कम करना चाहते हैं और सियाहत से अपने मुल्क की मईशत को मजबूत बनाना चाहते हैं। याद रहे कि मोहम्मद बिन सलमान के इस्लाम दुश्मन इसराइल से बहुत गहरे और करीबी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब इसराइल के साथ मिलकर पानी पर तैरता हुआ दुनिया का जदीद तरीन शहर नियोम सिटी भी बना रहा है, जिसे 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस शहर में कोई भी सऊदी या इस्लामी कानून लागू नहीं होगा और यहाँ हर किस्म के कसिनोज, फहश डांस क्लब्स को काम करने की इजाजत होगी। चंद माह पहले इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी अरब के इस शहर नियोम का दौरा भी कर चुके हैं। सऊदी अरब ने हुकूमती सतह पर इसराइली वज़ीर आज़म के इस दौरा की तायद नहीं की, वरना इनको सख्त अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ता। लेकिन इसराइली मीडिया ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब किया और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू किस तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की खुशी देखकर महसूस होता है कि बहुत अरसे के बाद इसे अपने जैसा एक फितना नजर आया है। ये वीडियो इस वक्त की है जब इसराइल 2021 में फ़लस्तीन के निहत्ते और गरीब मुसलमानों पर शदीद फ़िज़ाई बमबारी कर रहा था। वीडियो में नेतन्याहू की खुशी बता रही है कि हम जब चाहें और जहां चाहें मुसलमानों को मार सकते हैं और अरबों समेत पूरी मुस्लिम दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद जब फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागे तो इस वक्त भी मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल का दिफा किया और फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों की हमायत की। ये याद रहे कि खलीजी ममालिक की मौत पर ज़राए इस बात का इशारा कर रहे हैं कि जब तक बादशाह सुलेमान जिंदा हैं तब तक सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन बादशाह सुलेमान के वफात पा जाने के बाद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान के फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी ज़ाती और करीबी ताल्लुकात हैं। मैक्रोन वही बेगैरत इंसान है जिसने सरकारी सतह पर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इनकी शान में गुस्ताखी पर बनाए गए खाकों को सरकारी इमारतों पर आवेज़ा किया, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। बताने को ऐसे हज़ारों हक़ाइक़ हैं जिनसे साबित होता है कि मोहम्मद बिन सलमान गद्दारे उम्मत हैं। सऊदी अरब की मुक़द्दस सरज़मीन पर इस्लाम की अशात के लिए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर भी खाए थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपने गैर इस्लामी इक़दामात से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो किया वो नाउज़ बिल्लाह गलत किया। बदलते सऊदी अरब को देखने के बाद एक हदीस जहन में आती है जिसके मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया कि अरबों के लिए तबाही है और मोहम्मद बिन सलमान इस तबाही की पहली चिंगारी साबित हो रहा है।